All right, guys, next question. Incompatible marriage. Oh, we've all been there. Hi, Junaid. I'm writing this email with a lot of hesitation, but also with the hope that you might be able to guide me. I'm a 24-year-old married female. हमारी शादी को लगभग 2-2.5 साल हो चुके हैं. ये एक अरेंज मैरिज थी. शादी से पहले मेरी ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स रही हैं जैसे लोगों की होती हैं, लेकिन शादी के बाद मैं सब कुछ ख़त्म कर दिया था, ऑब्वियसली, बिकॉज आई जेन्युइनली वांटेड टू रिस्पेक्ट माई मैरिज एंड स्टार्ट फ्रेश. मेरे हस्बैंड का कभी कोई रिलेशनशिप नहीं रहा. इनिशियली मुझे ये अजीब लगा. पहले लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं, बट वो वर्जिन ही थे. ये आपको कैसे अच्छा, मे बी यू कैन टेल. हमने शादी से पहले ये सब डिस्कस नहीं किया था और मैंने अज्यूम कर लिया था कि इनका भी पास्ट रहा होगा, बट अरेंज सेटअप में मैंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया. प्रॉब्लम यही है कि शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो जिंदगी के मामले में बहुत ही अनमोटिवेटेड इंसान है. उनका कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं था, कोई ड्राइव नहीं थी और धीरे धीरे मैं उनकी इज्जत नहीं कर पाई. शादी का पहला साल उन्होंने सिर्फ कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में निकाल दिया, जी मैट तक की प्रिपरेशन की, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाए. इस दौरान घर के खर्चे उनके पेरेंट्स उठा रहे थे. मुझे शादी के बाद काम करने की इजाजत भी नहीं थी और सिर्फ इसी वजह से मैंने जॉब नहीं की. मैं घर में बैठी रही, इमोशनली और मेंटली ड्रेन्ड. उसके बाद अगले 6 महीने उन्होंने ऑनलाइन फ्रीलांस काम और अलीबाबा पे ड्रॉप शिपिंग ट्राई की. इस सब के चक्कर में उन्होंने लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान कर दिया. अच्छा, आई बिलीव ये इंडिया से ईमेल है, बिकॉज आपने कहीं कुछ लिखा नहीं, लेकिन आपने जो लगभग लिखा ना, लगभग इज वेरी इंडियन, क्योंकि नाम भी फेक है और एनीथिंग, क्योंकि 1.5 लाख इतनी कोई बड़ी रकम यहाँ के हिसाब से तो नहीं है. एनीवे, इस लॉस के बाद वो हमेशा गुस्से में रहते रहे, फ्रस्ट्रेटेड रहते. अच्छा हाँ, ये इंडियन नहीं है, ये रहते पे जो आप सेंटेंस खत्म करते हैं, और उसका निशाना अक्सर मैं बनती. इस रवैये की वजह से मैं उनसे इमोशनली और दूर होती चली गई. हमारी पर्सनल लाइफ बिल्कुल ही खत्म हो गई. इस दौरान मेरी मुलाकात एक पुराने ऑफिस कॉलीग से हुई. क्योंकि मैं दोबारा जॉब सर्च कर रही थी, मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहती, लेकिन मैंने लिमिट क्रॉस कर दी. मैं मानती हूँ कि जो हुआ वो गलत था, लेकिन उस वक्त मुझे किसी से बात करने, समझने, जानने और थोड़ी सी वार्मथ की सख्त ज़रूरत थी. जब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत रास्ते पर जा रही हूँ, मैंने खुद से उस कनेक्शन को ख़त्म कर दिया. फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे भी जॉब सर्च की ज़रूरत है, सीरियसली करनी चाहिए. शादी के कुछ साल बाद जब मैं, एक सेकंड बहन, आप अभी 24 साल की हैं, तो शादी कब हुई? क्योंकि आप कह रही कुछ साल बाद, नॉट 2 नॉट 3. काम पर वापस आ गई तो कुछ वक्त ठीक रहा, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर मेरे हस्बैंड ने फिर से अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकालनी शुरू कर दी, बिकॉज वो मुझे बिजी और ऑक्यूपाइड देखकर और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते गए. मेरी ज़रूरियात, मेरी इमोशनल सपोर्ट, मेरी बात सुनना, ये सब फिर से मिसिंग हो गया. इसी एनवायरनमेंट में मेरी जॉब पर मेरे मैनेजर के साथ क्लोजनेस हो गई. आपकी कुछ ज़्यादा क्लोजनेस नहीं हो रही मैडम? खैर, हम फिजिकली इंटीमेट हो गए. वो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे और उनकी अपनी शादी भी बहुत ख़राब चल. ये हर मर्द आपको यही बोलेगा, हर मैरिड आदमी की शादी होती ही ख़राब है, मगर वो चलती रहती है और उसके बच्चे भी होते रहते हैं. ठीक है ना? तो ये लेडीज़ लोग आप बात जान लें कि जो भी मैरिड आदमी आप पे मारेगा लाइन, वो यही बोलेगा कि मेरी अपनी शादी बड़ी ख़राब है. तो भाई रह क्यों रहे? उन्होंने मुझे कई दफ़ा ये कहा कि मुझे खुला ले लेना चाहिए. अच्छा, मुस्लिम है, लेना चाहिए, और कहा तुम्हारी सिचुएशन डिफरेंट है, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, तुम्हारे पास अभी भी चॉइस है. वो बातें मुझे उस वक्त स्ट्रॉन्ग भी लगने लगी और डेंजरस भी. मैंने ईमेल कोई जस्टिफिकेशन देने के लिए नहीं लिख रही. मुझे पता है कि मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में सही और गलत का स्केल क्या हो. मैडम, बड़ा सिंपल है, मतलब जिससे शादी हुई है वो उसी के साथ फिजिकल होना है और कहीं नहीं होना, तो इसमें और कोई ग्रे एरिया नहीं है. अच्छा, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में मैं सही और गलत का, अच्छा, क्या सिर्फ रिलेशनशिप के बाहर जाना ही सबसे बड़ी गलती होती है, या शादी के अंदर जिम्मेदारी और नेग्लेक्ट भी उतनी ही बड़ी गलती होती है? देखिए, वो एप्पल एंड ऑरेंजेस वाली बात है, जहाँ आपके शौहर के से ये गलतियाँ हुई कि उन्होंने वो फ्रस्ट्रेशन निकाली और वो एक अनमोटिवेटेड और डायरेक्शन लेस और ड्राइव लेस इंसान है. इसका मतलब ये नहीं कि आपका बॉडी काउंट 2 हो जाए, मतलब मैनेजर से भी, कॉलीग से भी. इसका मतलब ये नहीं है. इसका मतलब ये कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें. इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूसरे मर्द में नहीं है. इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि भाई इसको सही कर रहा है तो सही है, नहीं कर रहा तो भाई मुझे भी जिंदगी जीनी है, मेरा भी एक हक है. मैं भी चाहती हूँ एक नॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड एनवायरनमेंट में प्यार मोहब्बत के साथ इमोशनल इंसान के साथ रहूं, ना कि लड़ाई झगड़ा गुस्से में. तो इसको यहाँ सॉल्व करना है. इसका सोल्यूशन ऑफिस के मैनेजर के पास या पुराने कॉलीग के पास नहीं है. उनके पास एक ही सोल्यूशन है. वो जो मर्द के पास एक ही सोल्यूशन होता है, हर दर्द की दवा एक ही होती है. समझ रहे हैं? तो इसका हल इधर है, इधर नहीं है. समझिए आप? अच्छा जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे बिना जज किए थोड़ा गाइड करें कि मैं यहाँ से क्या सीख सकती हूँ, और ऐसी शादी में एक औरत को अपनी ज़िंदगी के फैसले कैसे लेने चाहिए. ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ.
कि आप क्या कर सकती हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से तो फिर आप ये कर सकती हैं कि अगर आपको पहले तो आप यहाँ इस सिचुएशन से अलहदा हों और फिर आपका जो मन में आया आप वो करें। दूसरी चीज़ ये कि बात करें, सुलझाएं चीज़ों को, अगर नहीं होता। मगर ये देखें ना, ये सब बात की चीज़ है। ये वही वाली बात हो गई, वैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब भी हम कोई नया घर खरीदने जाते हैं तो हम पहले देखते हैं आस पड़ोस कैसा है, सेफ एनवायरनमेंट है, बिजली पानी गैस आती है, चोरी चकारी तो नहीं होती, नेबरहुड कैसा है, कोई बराबर में कोई शनीला आंटी का कोई होलसेल का कारोबार तो नहीं चल रहा। आप हर चीज़ देखते हो, सेफ्टी, सिक्योरिटी, सुपरमार्केट कितनी दूर है, अस्पताल, क्लिनिक कितना दूर है, सब्जी मंडी कितनी दूर है, ग्रोसरी का स्टोर कितना दूर है, ये सब चीज़ें देखते हो। फिर जाके आप कागजात साइन करते हो, घर की चाबी लेते हो और फिर नारियल फोड़ के नए घर चले जाते हो। यहाँ काम हम उल्टा करते हैं, पहले शादी करते फिर कहते अच्छा भाई शादी तो हो गई, अब क्या करना है। अबे ये काम पहले करने के हैं। इससे आप ये सीख सकती हैं कि भाई या तो आप उनको समझाएं कि भाई जिंदगी में कोई ड्राइव ले, लेकिन देखें वही वाली चीज़ है, कुछ चीज़ें इननेट होती हैं, वो आप किसी को सिखा नहीं सकते। यू कांट टीच समवन हु इज लाइफ लॉन्ग पेसिमिस्टिक टू बी होपफुल। कुछ लोग होते हैं होपलेसनेस के मारे होते हैं, उनकी जिंदगी, उनके कंधे झुके होते हैं, वो जिंदगी से मायूस होते हैं, जिंदगी से हारे हुए होते हैं। वो जो है ना, उनको पाताल से निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो बहन बेहतर यही है कि आप सुलह सफाई करके जो भी है, ठीक है, ये तो अच्छी चीज़ है, आपके बच्चे नहीं है, वरना फिर वही जो हमारे यहाँ एटलीस्ट दिस साइड ऑफ द बॉर्डर जो चीज़ें होती हैं, कुछ है नहीं, बच्चे पूरे हैं, तो वो फिर पैरों की बेड़ियां बन जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ द सैड रियलिटी। तो इससे आप ये सीख सकती है कि ए जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को वहाँ सॉल्व करना है, किसी दूसरे मर्द के पास जाके सोल्यूशन नहीं ढूंढना। वो वक्ती तौर पे आपसे बातें कर लेगा, और वही वाली बात होती है ना कि कल भी एक रील देखी थी कि भाई देर इज ऑलवेज अ गाय योर गर्ल गोज टू व्हेन यू मेक हर मैड। तो होता है भाई, शेल्फ रेडी होती है, वो कंधा देने वाला होता है, वो आज कंधा दे रहा होता है क्योंकि उसको कुछ और भी देना होता है, अभी कंधे तक की बारी होती है, फिर ऐसे ऐसे कंधे से अच्छा नीचे आ जाता है। ये होता है, समझ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन यहाँ करना है, दूसरे के पास नहीं जाना। वो वक्ती तौर की वो करेंगे, वो अपनी भड़ास ठरक वरक निकालेंगे, खल्ली वल्ली हाथ जड़ के, आज पूजा कल कोई दूजा। ऐसे शिकारियों का तो यही है। और वो जो मैनेजर ने बोला कि मेरी शादी अच्छी नहीं चल रही, हिंदुस्तान में, साउथ एशिया में कोई ऐसा मर्द नहीं जिसकी शादी अच्छी चल रही है। मैं तो किसी को नहीं जानता, कोई खुश नहीं है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी अच्छी नहीं चल रही तो आप चल पड़ी उनके साथ। तो आप ये काम करें कि भाई आप बात करें, मगर मैं इतना होपफुल तो नहीं हूँ, मगर करने में क्या है, बात करके देख लेंगे भाई ज़िंदगी में कुछ करना है, कोई ड्राइव चाहिए, कोई ये है वो है, मिलके कुछ कर लेते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि भाई नहीं हो सकता यहाँ पे, मतलब मैं बड़ी अजीब सी मिसाल जहन में आ रही है, मैं बोलना नहीं चाह रहा, तो अगर आपको लगता है कि इन तिलों में तेल नहीं है तो बस फिर खुला ले लें आप, और जो भी है फिर आगे जाके अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजारें, जॉब करें, पैसे कमाएं। लेकिन आप इससे ये सीख सकती है कि अगली बार, मोदी सरकार नहीं, अगली बार कहीं भी जाए तो उससे पहले बैठ के बंदे को अच्छी तरह जज कर ले। और मैं मर्द हजरात से यही कहना चाहूँगा कि भाई ज़रूरी नहीं है, देखो यू विल मीट अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन यू आर ऑन द फिनिश लाइन, मगर वो फिर आपकी जर्नी चूंकि उसका पार्ट नहीं रहे, वो कहते हैं ना यू शुड ऑलवेज डाइन विद पीपल हु स्टार्व्ड विद यू। तो फिनिश लाइन पे आप जाएंगे, हीरो बनेंगे, तो भाई टाइगर वुड्स की तरह पूरी बस भर के नॉर्वेजियन मॉडल्स की आपके लिए रेडी होगी, बट उस ग्राइंड में कोई साथ चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि लेडीज़ लोग सिर्फ फिनिश लाइन पे आती हैं। जो अच्छी खानदानी लेडीज़ लोग होती हैं उनको सिर्फ ड्राइव देखनी होती है आपके अंदर कि यार इसमें मोटिवेशन है कि नहीं है। खाली बातों से पकौड़े, थूक के पकौड़े तो नहीं बनाता, ये थूक के पकौड़े तलता है, ठीक है ना। या फिर ये कि ये वाकई कुछ करने वाला है, इसमें हंगर है, वो सिर्फ हंगर देखना चाहती हैं। आप एक ही हंगर दिखाते हो, वो दूसरी हंगर भी देखना चाहती हैं कि हाँ ठीक है भाई, ये आज इसके हालात बुरे हैं, आज इसकी गाड़ी जो है औरंगी टाउन में फंसी हुई है, लेकिन ये घूमते घुमाते शारा फैसल पे आ ही जाएगा। तो वो देखती है कि ड्राइव है इसके अंदर कि नहीं है, आग है, शोला है, ज्वालामुखी है कि नहीं है, वो ये चाहती है आप। बिकॉज खवातीन की इंस्टिंक्ट थोड़ी बेहतर होती है मर्दों से, तो ये चीज़ें देखा करे ना भाई, खाली बातें, और ये नहीं बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की। पकौड़ों की बहुत अच्छा, रमज़ान आने वाले ना, सारी मिसालें पकौड़ों की आएंगी। तो फिर ये काम तो आपका है भाई। देखिए मर्द तो आएगा, वो तो जाहिर है बड़ी बड़ी बातें करेगा, ये जज करना आपका काम है। इसलिए थोड़ा टाइम स्पेंड करें, थोड़ी बात पहले कर ले, कई बाद में जाके ये वाली बातें ना करनी पड़े। इसलिए बेहतर है बंदा पहले बात कर ले, लिमिट्स में रह के, ठीक है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, देयर इज नो गोइंग बैक व्हेन अ वुमन लूजेस रिस्पेक्ट फॉर अ मैन, देयर इज नो गोइंग बैक। एंड इफ योर वुमन डजंट रिस्पेक्ट यू, शी हैज नथिंग टू ऑफर। और इससे बुरी चीज़ और कोई भी नहीं होती, अनफॉर्चुनेटली। आई मीन इट्स सैड बट इट्स ट्रू। इफ यू don't feel respected, that means she's gonna do whatever the hell she wants. And as we can see, यहाँ पे
बिकॉज रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर आई डू वट एवर आई वॉन्ट. सो या अरेंज मैरिजेस भाई यही इसलिए इसको स्केरी बोलते हैं. आपको पता ही नहीं है अगले में ड्राइव है या सेक्स ड्राइव है कि नहीं है. ये भी आपके सामने कितने मसले मसाइल आते हैं इन चीज़ों के. तो यू जस्ट इट्स जस्ट गैम्बल यार. तो वही वेगस की स्लॉट मशीन हो गई. 777 आएगा कि नहीं आएगा. पिन बॉल खेल रहे हो आप तो जिंदगी के साथ. अगेन आई एम नॉट सेइंग कि लव मैरिज में कोई गारंटी. लव मैरिज भी उतनी जोर से गिरती भी है जितनी जोर से चुंबक चुपकता है उतनी जोर से रिपेल भी होता है. बट एटलीस्ट कुछ तो पता होता है आपको अगले का. यहाँ तो बिल्कुल कुछ नहीं पता भाई. घूंघट के बाद पता चला अच्छा ये है. ऐसा भी होता है. तो ये अपनी लाइफ एक बार मिलती है यार. एक बार ओनली वंस. यू ओनली लिव वंस भाई. ठीक है. अब पता नहीं आप 7 जन्मों में बिलीव करते हैं नहीं करते जो भी. अगर अगला अवतार जैसा भी होगा आपको थोड़ी याद होगी ये वाली लाइफ. समझ रहे हैं. तो यही दिस इज ऑल यू हैव. एक ही चांस मिलता है. अब इसमें है कि जिंदगी आपने अपनी टर्म्स पे गुजारनी है और अच्छे से गुजारनी है या फिर किसी ऐसे के साथ गुजारनी है जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता या फिर किसी ऐसे के साथ गुजारनी है जिसमें कोई ड्राइव ही नहीं है. अब देखे ना शादी के बाद तो जीमैट दे रहा है. अबे उल्टे काम हर जगह भाई. पहले तालीम जॉब क्या बोलूँ मैं. पहले जॉब लेनी फिर लेनी. समझ रहे हैं आप. तो बाद में तुम जीमैट दे रहा है भाई वो बंदा. फिर अच्छा मैं अली बाबा कर लूँ. अच्छा देखो ये भी ना थोड़ा सा रेड फ्लैग होता है और मैं ऐसे बहुत सौ को जानता हूँ. जितनी बार मिलो नए बिजनेस की बात करते हैं. अबे अली बाबा से ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ मैं. हाँ क्या मंगाएगा भाई. नेल कटर. क्यों भाई यहाँ पहले नहीं मिल रहे. मतलब अजीब. उसके पीछे आप अगर कुरेदोगे ना तो कोई लॉजिक नहीं होगी. इवेंचुअली होगा यार वो भी कर रहा है. अबे तो भाई जरूरी थोड़ी कि अगर उसका चल रहा है तो तेरा भी चलेगा. दूसरे की क्यों हाँक रहे हो भाई. दूसरे का जानवर क्यों हाँक रहे हो. वो अपने उससे कर रहा है यार. तो जस्ट बिकॉज इट वर्क्स फॉर समवन एल्स डजंट मीन इट वुड वर्क फॉर यू. इंस्पिरेशन जरूर लो लेकिन ये कि सिर्फ इसी बात पे सारी चीजें ना लगा दो. सारे अंडे एक ही बास्केट में ना डाल दो कि यार उसका भी चल रहा है मैं भी करूंगा. तो ऐसे लोग होते हैं. आई नो सम पीपल. हाँ भाई क्या कर रहा है यार. गाड़ियों की रीसेलिंग कर रहा हूँ. अच्छा भाई अगली बार मिले क्या कर रहा है भाई. ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ. अच्छा. और ऐसे लोग सैड टू सी एंड सैड टू से लेट 30s अर्ली 40s में भी यही है यार. जब मिलो नया काम. जब मिलो नया काम. नॉन सीरियसनेस की इंतहा है भाई. कोई लाइन पकड़ लो. 20s में आपने डिसाइड कर लेना है कि यार ये मेरी लाइन है. आपने दबा के मिस्टेक्स करनी है 18 से 28 तक. दबा के तजुर्बे करने हैं. फिर 28 से 38 या 28 से 40 ना आपने उसको बिल्ड करना है. ठीक है ना. लर्न आपने कर लिया है उसको फिर बिल्ड करना है स्केल करना है. फिर 40s के बाद उसमें उससे अर्न करना है और फिर 50s के बाद रिटायर करना है और उसको एक साइकिल बनाना है. अभी 40 तक तुम स्टेज 1 पे ही रहोगे तो भाई पीछे बचा क्या. 40 के बाद ब्लड प्रेशर प्री डायबिटीज सब शुरू हो जाता है. सब शुरू हो जाता है. ये भी मैं बता दूं. अब जिस्म से ना हल्के हल्के करंट आते हैं मुझे. कभी कहाँ से कभी कहाँ से. बॉडी कॉल कर रही है. वाइब्रेट पे लगाया हुआ था. अब आ रही है कॉल. नेचर कॉल नहीं. मतलब कि भाई चेक कर लो. कभी आप ऐसे ही बैठे हो यहाँ पे पड़ मतलब पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है. कभी कहाँ मतलब हर जगह भाई. मतलब एनीवेयर कहीं से भी कुछ आवाज़. उस दिन पीछे दर्द हो रहा था मुझे. क्या है किडनी पेन क्यों हो रहा है. फिर 2 लीटर पानी पी लिया. समझ रहे हैं आप. तो बॉडी कॉल करना शुरू कर देती है. एक्सक्यूज मी हम भी यहाँ हैं. ये बहुत डाल लिया आपने रोल कबाब अपने पेट में और बहुत आपने अनहेल्दी लाइफस्टाइल कर लिया. रात रात जाग के बगैर हिले जुले जिंदगी गुजार ली. अब हमारी बारी है. लो आ गया लुई. समझ रहे हैं आप. तो 40 के बाद तो ये शुरू हो जाता है. तो तुम अभी तक तजुर्बे ही कर रहे हो. फिर मिसाल दे दो KFC के बाबा का 65 में छक्का लगा. अबे तो वो एक था. और कितने KFC वाले बाबे और कितने 65 साल के लोग हैं जिनकी तुम लग गया उसका लग गया यार. वो भी वो टाइम थे कंपटीशन ही कहाँ था यार. चल पड़ी उसकी चीज. अब जरा कोई चीज बनाने दो उसके 10 कंपेटिटर सामने खड़े होते हैं यार. तो भाई तुम 40 तक अभी अब मैं ये कर रहा हूँ अब मैं ये कर रहा हूँ अब मैं ये कर रहा हूँ अब मैं ये कर रहा हूँ. अरे भाई एक लाइन पकड़ ले. अब बहुत हो गया. तो समझते नहीं है लोग. मजाक बनाया हुआ जिंदगी को. तो भाई जी मैट पहले करना है और जी मैडम बाद में करना है. उल्टा नहीं करो. प्लीज गेट योर शिट टुगेदर इन लाइफ. अगेन देयर इज नो सच थिंग एज अ सेटल्ड मैन. इंसान हर वक्त भागता ही रहता है. समझ रहे हैं. बट इतना तो हो कि माँ बाप से पैसा ना लेना पड़े. अब बीवी को कुछ चाहिए तो मम्मी अब्बू से पैसे लेने जाएगा. अबे शर्म करो यार. कैसे लोग हैं भाई. और ऐसों की शादियां क्यों होती हैं. शुक्र है मैडम बच्चा नहीं किया आपने. ऐसे ही फिर 4 और हो जाते हैं जिंदगी में. 2 गरीब मिलके खाना खा के 8 पैदा कर देते हैं. अब आगे कर लो फिर. अनस्किल्ड लेबर भर दी पूरे साउथ एशिया में. तो सो देख लें.
मुझे तो इतनी कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, लेकिन देखें मैं आउटसाइडर हूँ, मैंने एक ईमेल पे इतनी बड़ी मैं जजमेंट नहीं दे सकता। आपकी ज़िंदगी आप बेहतर जानती हैं, बात करके देखें, कोई थेरेपी वेरेपी पे वो जाना चाहें, क्या पता उनके कोई और एंगर इश्यूज हों और पेंटअप चीज़ें हों, नहीं निकल पा रही और मतलब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं अंदर से, प्यार से समझाएं। नहीं समझता तो खल्ली वल्ली करे भाई, और क्या है, पूरी ज़िंदगी तो ऐसी नहीं गुजारनी। ये मैं मशवरा सबको दूंगा, यही रोल रिवर्स होता तो मैं उसको भी यही बोलता, ठीक है ना, कि भाई अगर यही है कि भाई यहाँ पे नहीं बन रही तो इसलिए मैं इधर उधर जा रहा हूँ, तो भाई पहले ये छोड़ दे, फिर जाता रहे जहाँ जाना है। खैर, आई विश यू वेल बहन, लेकिन एक मर्द की कोताही का जवाब दूसरे मर्द के पास नहीं है, उसको उधर ही सॉल्व करें। और अगर आपको वाकई वार्मथ की ज़रूरत है, पहले इनको कोल्ड शोल्डर करें खल्ली वल्ली, फिर आप वार्मथ मैनेजर से लें या वो कहीं से भी लें, वो आपका फेल है, वो आपने खुद उससे डील करना है। मगर ये कि एक चीज़ को साइड करके बिहाइंड द बैक ना करें। वो अगर आगे पीछे मुंह मारते हुए आपके सामने चीज़ें आ जाए, आपको कैसा लगेगा? बुरा ही लगेगा ना। सो इट्स नॉट नाइस। और फिर कारमा वाली दुनिया बहन, घूम फिर के आता है ये कहीं ना कहीं से। तो अपने कर्म अच्छे रखें और धर्म बचा के रखें, ख्याल रखें। थैंक यू।